2027 के चुनाव के होने में अभी विधानसभा यूपी का जो चुनाव होना है उसमें अब साल भर से भी कम समय है। और अभी अगर बात करें कल की, तो निषाद पार्टी ने एक बड़ा आगाज किया था, बड़ा शंखनाद किया। और चौरी चौरा की अगर बात करें तो चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर निषाद पार्टी का जनता कार्यालय कुछ दिन पहले ही खुला है। लेकिन अब ओबीसी पार्टी, आप देख सकते हैं चौरी चौरा में ओबीसी पार्टी का एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर है। और काली शंकर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, जिस तरह से निषाद पार्टी का भी यहाँ कार्यालय कुछ दिन पहले खुला और वो अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना आप ओबीसी समाज को एकजुट कर पाएंगे यहाँ से, और किस तरह की रणनीति होगी 27 को लेकर? भाई बिल्कुल, ओबीसी पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे समस्त जो ओबीसी है, देश का 70% ओबीसी है, उसको एकजुट करने के लिए प्रयास हो। जैसा कि जानते हो, ओबीसी पार्टी का नाम वन भारत सिटीजन पार्टी है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके हक अधिकार को ये बुलंद करने वाली पार्टी है। मगर जो निषाद पार्टी की आपने बात की, वो जातिवादी पार्टी है। यहाँ चौरी चौरा विधानसभा में किसी से भी पूछ लीजिएगा, केवल अपनी जात के पोषक के लोग हैं और अपनी जात के भी नहीं है। 50% से अधिक लोग उनके विरोधी हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ओबीसी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित था। ओम प्रकाश दीवाना जी जो अंतर्राष्ट्रीय विधायक गायक और अंतर्राष्ट्रीय शंख वादक, जो राम जन्म योगी, जिन्होंने मोदी जी का पर्चा दाखिला शंख बजा के करवाया था, वो भी यहाँ आए हुए हैं। हम नहीं समझ पा रहे शासन और प्रशासन किसके इशारे पर आज हमारे कार्यक्रम को निरस्त किया है, और इसका जवाब हम नहीं देंगे, चौरी चौरा की ऐतिहासिक जनता देगी, क्योंकि पार्शियलिटी खुलेआम हो रही है। और अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला, 3-4 जनप्रतिनिधियों ने और 3-4 पार्टियों ने और कार्यक्रम करने का यहाँ प्रयास किया था, उनके भी निरस्त करने का काम किया, जो कि कतई और कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में ये लोग बनाए हुए हैं और राजतंत्र जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। नेपाल का हाल देखा आप लोगों ने क्या हुआ, आप श्रीलंका यहीं बगल में क्या है, तो तमाम ऐसी चीजें नजीर न प्रस्तुत की जाए कि जनता को उग्र होना पड़े। अच्छा, चुनाव करीब है, चुनाव जिस तरह से 27 का चुनाव है, क्या लगता है किस तरह का आप लोग रणनीति जो तैयार कर रहे हैं, कितनी सीटों पर दम भरेंगे? भाई जो रणनीति है, तो पहली ये चौरी चौरा की अपनी पार्टी है और चौरी चौरा के माटी के लोग इस पार्टी को बनाए हुए हैं। ये कहीं भी बाहर का, और हमारा जो इलाका, हम पूर्वांचल को फोकस कर रहे हैं, खासकर गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल, जो कि 62 विधानसभाएं हैं। यहाँ हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और लगातार हमारी कोशिश है, जो पिछड़ा वर्ग है कहीं ना कहीं इसको बांटो और राज करो का काम कर रहे हैं। पिछड़ी जाति के जो कुछ नेता हैं, जो जातियों की पार्टी बनाए हुए हैं, और वो अपनी जात के न, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम जातियों की पार्टी बना लेंगे तो इस बड़ा समुदाय जो है ये एकजुट नहीं होगा और एक जगह इनका वोट नहीं पड़ेगा। तो इसके पीछे षड्यंत्र भी है। षड्यंत्र या तो सत्ता की हो या जो पहले विपक्ष में रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसका भी षड्यंत्र है। तो कहीं ना कहीं अब आम जनता समझेगी, जो पिछड़ा दलित है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ओबीसी पार्टी के झंडे तले एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं है। आप देखेंगे जितने भी परिवारों की पार्टियां बनी, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, केवल संजय निषाद का परिवार, राजभर की पार्टी हो, केवल राजभर का परिवार, पटेल की पार्टी हो, केवल पटेल, उस जाति के कार्यकर्ता को क्या उनकी हैसियत है कि मंत्री और विधायक बना देंगे? नहीं है। मगर ये हैसियत ओबीसी पार्टी में है कि आम ओबीसी को, आम दलित को नेता बनाने का काम करेगी और अपने वोट के बल पर चोट करके वो दिन दूर नहीं जब ओबीसी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में भरने का काम करेगी। और पहला हमारा तो अपनी धरती से है, 2027 में अगर धूल न चटाया यहाँ के लोगों को, तो निश्चित तौर पर चौरी चौरा की जनता का नाम नहीं। देखिए, ये ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं काली शंकर, जो साफ कह रहे हैं कि उनका परिवारवाद और जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। और जनता कार्यालय खोलकर इन्होंने 27 का जो चुनाव है उसका शंखनाद कर दिया। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।